और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देखिए बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई है। नए आदेश तक 2012 के नियम लागू होंगे, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी इस दौरान सामने आई है। नए नियम अस्पष्ट है, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही वजह है कि अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। तो देखिए बड़ी खबर, क्योंकि विरोध के स्वर देखिए रिया लगातार सामने आ रहे थे और इस बीच ये बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी जिस पर सभी की निगाहें थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इनजस्टिस हो सकता है और इसी के लिए रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक के लिए रोक है और ये सख्त टिप्पणी भी सामने आई है कि जो नए नियम है वो अस्पष्ट हैं, यानी कि भ्रम करने वाली स्थिति। और जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिलाया गया, लेकिन आखिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का जो आरोप लग रहा था उसी पर गंभीर चिंतन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश। और देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में यानी 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम सामने आए थे, लागू भी हो गए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पर सुप्रीम ऑर्डर दे दिया है। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि विशेषज्ञ इसकी भाषा को स्पष्ट करे। इसमें जो फाइन लाइन है वो समझ नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब 19 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए देखिए ये खास चीज है कि तब तक के लिए यानी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, अगला आदेश नहीं आता, तब तक के लिए जो नए नियम है वो लागू नहीं होंगे, उस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए रिया, यूजीसी के जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि सामान्य वर्ग जो है इसके माध्यम से स्वाभाविक ही अपराधी बन जा रहा है और इसी को लेकर देखिए लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी। देखिए साथ के साथ ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट क्या कहा है, क्योंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और इसका खुले तौर पर विरोध हो रहा था कि ये एक तरीके से सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो है वो दिया है और अगली सुनवाई देखिए अब 19 को होगी। लेकिन इन सब के बीच इस नए नियमों पर रोक लगा दी गई है और अगले आदेश तक के लिए इस पर पूर्णतः रोक है। तो भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी आई है, क्योंकि सख्त टिप्पणी भी ये की गई है कि इसमें जो नियम है वो स्पष्ट तरीके से नहीं है, जिसके चलते चिंताजनक स्थिति और कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी देखिए रिया लगातार हम सड़कों पर देख रहे हैं कि छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है। कंचन, जल्दी से आपसे अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा आदेश में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च का दिन निर्धारित किया और उसी के साथ केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है कि किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये दिल्ली के आईटीयू की तस्वीरें, जहां पे स्वर्ण जो छात्र हैं वो यहाँ पे फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरीके की जो तस्वीर है और जिस तरीके की बातें लगातार यहाँ पे यूजीसी को लेकर कही जा रही थी, उसको लेकर के आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पे कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, सब क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट की तरफ से जो स्टे लगाया गया है वो काफी अच्छा स्टे लगाया गया है, हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं जो स्टे लगाया हुआ है। और उसके बाद उनसे पूछिए विरोध की क्या वजह थी उनकी एग्जैक्ट, जो स्टे लगाया गया वो काफी अच्छा स्टे लगाया। विरोध की क्या वजह थी? विरोध जो कर रहे थे आप? विरोध ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आज के टाइम में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। सर विरोध की क्या वजह थी? बताइए कि विरोध की क्या वजह थी? आप लोग जो यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे थे, विरोध की वजह क्या थी आप? ठीक है कंचन, आपको रोक रही हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, समझना चाहेंगे, देखिए यही कयास भी लगाया जा रहा था कि शायद जो है जो नए नियम लागू किए गए हैं उसको रोका जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है इसको किस तरह से देखे और किस तरह से समझे?
देखिए रियाज, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में सबसे अहम बात, पहली बात की सामान्य वर्ग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 के तहत जो असीम शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हैं, उनका उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि ये कानून जो है वो भेदभावपूर्ण है। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगा दी है। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगले आदेश तक हमारी ये रोक जो है वो जारी रहे। छठी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया। सातवीं अहम बात, अब इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी इन दोनों को देश की सबसे बड़ी अदालत में जवाब दाखिल करना है। आठवीं अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भी हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, जबकि आजादी से पहले ही इस मुद्दे पर काम शुरू हो चुका है। आजादी के बाद ही इस मुद्दे पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। नौवीं सबसे अहम बात कि अब देखिए होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है। 10वीं अहम बात, जब आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार की तरफ से कौन अपीयर हो रहा है, उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में ही बैठे हुए थे। तुषार मेहता ने कहा कि वो किसी दूसरे मामले के लिए हैं, लेकिन चूंकि इस मामले एक गंभीर विषय है, लिहाजा केंद्र सरकार इसमें जवाब दाखिल करेगी। 11वीं सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि क्यों ना इस मामले में एक एक्सपर्ट कमिटी बना दी जाए। देखिए, इस बात को आप समझिए कि यूजीसी का जो काम है वो कॉलेज में किस तरीके से कोर्स हो, इस तरह से अनुशासन बरकरार रहे, ये है। अगर आप कुल्हड़ में गुड़ को फोड़ेंगे तो वेश स्थिति यही होती है, और यही आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। देखिए, ये जो पूरा विवाद पूरे सेक्शंस पे नहीं है, जो नया नियम आया है उसका सेक्शन 3C है। 3C ये कहता है कि अगर SC, ST या OBC वर्ग के खिलाफ किसी भी तरीके से भेदभाव टिप्पणी की जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे, और इसी को लेकर 11 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे, और इसी से समझा जा सकता है कि विरोध के स्वर जो उठ रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उसकी वजह गंभीर है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है कंचन अरोड़ा, हमारी संवाददाता। कंचन, देखिए तस्वीरें क्या, और अब जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनके क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? छात्र हैं जो हाथों में यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो इस तरीके से पैम्पलेट लेकर के यहाँ पे तैयार है, यूजीसी एक्ट वापस लो, शिक्षा का बाजार बंद करो, इस तरीके की तमाम जो तस्वीरें हैं वो ग्राउंड जीरो से लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए कि अब ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इनकी अब मांगे हैं, तो इनसे ही बात कर लेना चाहेंगे अब, और इनसे ही हम जान लेना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा मैडम, ये जो यूजीसी जो आपका जो कहा आया है वो वापस होना चाहिए, टोटल वापस होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए, वापस नहीं वापस होना चाहिए, कोई संशोधन की गुंजाइश ही नहीं। जिसी कानून तो 2012 में भी था, एक्ट तो 2012। हाँ, लेकिन जो अब इन्होंने जो संशोधन किया है वो सबके लिए गलत है। लेकिन कोर्ट ने तो अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी, 19 मार्च तक तो इंतजार करना होगा। मैडम, उसमें भी शर्तें रखी जाएंगी ना, शर्तें रखी जाएंगी, बिना शर्त रखी जाए कि वो जो रोक लगाई गई है वो इसीलिए लगाई गई है। पहले कोर्ट उसको जो है उसको पढ़ेगी, उसमें देखेगी कि क्या इन्होंने जो रूल्स चेंज किए हैं वो क्या हैं, वो कहां तक जाके किस हद तक वो समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स जो आएंगे उनके लिए क्या पॉइंट्स है जो अगेंस्ट में है उनके, ये सब चीज देखने के बाद उन पर डिस्कस होगा कोर्ट्स में। तब तक के लिए तो बहुत बड़े कांड हो चुके होते हैं। कह रहे हैं कि तब तक तो बहुत से ऐसे कांड हो चुके होते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे पैम्पलेट भी ले रखा है, यूजीसी नियम मंजूर नहीं? हाँ, देखिए सबसे पहले ये जो एक्ट है यूजीसी लॉ, SC ST को या जो भी गर्ल्स बॉयज हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए है। लेकिन ये लॉ वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी इज अबाउट टू सर्व जस्टिस, नॉट यूज एज अ पॉलिटिकल टूल। तो हम यही कहेंगे कि अगर इसमें जनरल कैटेगरी है, अगर सिर्फ उसका आइडेंटिटी बेस पे अगर उसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लग जाता है तो उसे 10 साल का जेल हो जाएगा, उसका तो पूरा करियर चला गया। तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट का देखते हैं, बाकी ये ओवरऑल पॉलिटिकल टूल बिल्कुल यही वजह है कंचन की लगातार इसको लेकर देखिए एक तरफा कानून या एक तरफा नियम के आरोप लग रहे थे, देश भर में विरोध हुआ, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज मानी है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कंचन भारद्वाज जी जुड़ गई हैं। कनिका भारद्वाज जी, कनिका जी आपसे समझना चाहेंगे जो ये ऑर्डर आया पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो है, किस तरह से इसे समझे, क्या कुछ इसके मायने?
देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी के पूरे एक्ट को लेके प्रॉब्लम नहीं है, ओनली कुछ सेक्शंस को लेके प्रॉब्लम है। सेक्शन 1C और सेक्शन 1 को लेके मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे मेजर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन बताए जा रहे हैं कि ये प्योर डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन 3(1)C को, तो इसमें जो डेफिनेशन दी है, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है कि ये जो डेफिनेशन दी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। SC ST OBC को बिल्कुल अलग दर्जा दिया गया, जनरल कैटेगरी को अलग दर्जा दिया गया। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी, तो ये इक्वालिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बोला गया कि जो प्रोविजंस है वो वेग है और कैपेबल ऑफ मिसयूज है, तो इनका मिसयूज ज्यादा होगा। अगर आप देखें कि जो कमिटी है इस यूजीसी में स्पेसिफिकली ये बोला गया कि जो कमिटी है उसमें SC ST OBC विकलांग और महिलाएं होंगी, जनरल कैटेगरी का कोई भी मेंबर इस कमिटी में नहीं होगा। तो हम सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो कमिटी के डिसीजंस आएंगे वो बायस्ड होंगे। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम जो है वो अस्पष्ट है, और इसी के लिए अब अगली तारीख का इंतजार करना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संता बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो GP, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मचा था। याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। और इसी पर चलिए अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कंचन, बातचीत कीजिए, वहां पर जो छात्र है इस स्टे को किस तरीके से देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी हुई और अगली तारीख जो है 19 मार्च की मिली और फिलहाल जो नया एक्ट आया था उस पर रोक लगा दी गई है, जो नए नियम बनाए गए थे उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसी के साथ 2 दिन पहले भी लगातार सड़कों पर इसी तरीके से जो जनरल और स्वर्ण समाज के छात्र हैं वो थे और आज भी सड़कों पर वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात कर ली जाए तो इन लोगों से जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि आखिर ये इस पूरे के पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं। अब कोर्ट 19 मार्च की तारीख दिया है, क्या आप खुद बताइए, अगर ये फैसला यूजीसी इतना ही सही होता क्या बताओ। अब तो कोर्ट ने 19 मार्च की तारीख दी है और जो नया कानून था उस पर रोक लगा। हाँ, तो ये तो बहुत हर्ष और हमारे लिए राहत का विषय है। इस रोक को लगना भी था क्योंकि ये जो यूजीसी का कानून आया था ये देश को कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का काम कर रहा था और एक फॉल्स एलिगेशंस लोग लगा रहे। आप पहले भी देख चुके हो कितने लोगों का करियर खराब हो चुका। अभी भी इस यूजीसी कानून में आने से पहले एक लड़की थी, अभी जिस दिन कानून लागू हुआ था वो ऐसा। ये कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र से भी और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जाति के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए। ये बातें भी कोर्ट यही बात करने के लिए हम भी इसी बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी भी सेम बात थी और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात सुनी और इस बात पे एक्शन लिया। इससे हमें बहुत राहत। कंचन, उनसे ये भी पूछिएगा क्योंकि लंबे समय से जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दी है, अब क्या प्रदर्शन जारी रहेगा और उग्र होगा या थोड़ा रोकेंगे यहाँ पर छात्रों से? जी 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 बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे जनरल कैटेगरी के, तो अब कोर्ट ने जब रोक लगा दी है, 19 मार्च की तारीख दे दी है, तो क्या अब भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा या और भी बड़ा रूप लेगा या शांति? पहली चीज तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं है जो कि प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ ओबीसी वर्ग के भी लोग हैं, एससी वर्ग के भी लोग हैं। जो लोग इस देश के अंदर जातिवाद में नहीं बंटना चाहते और उसके विरोध में उतरे हैं वो सब लोग इसमें कर रहे हैं। जो जातिवाद को नहीं मानते वो सब हाँ, लेकिन इसमें मेन टारगेट स्वर्ण जाति को करा गया। कंचन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं इन नियमों को लेकर, ये कहा, ये कहना है। चलिए ठीक है, लौटती हूँ कंचन आपके पास। हमारे साथ देखिए कनिका भारद्वाज जी जुड़ गई हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। कनिका जी, ये कितनी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है कि हम पीछे जा रहे हैं जो नियम इसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब जातिवाद को हमें अलविदा कहना होगा। लेकिन क्या इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा था इन नियमों से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली बढ़ावा मिल रहा था, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको अभी स्टे कर दिया गया है। हालांकि स्टे टेम्परेरी है, बट डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस जो लाए गए हैं इसके बेसिस पे और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा था। अभी तक कॉलेज आप देखो सब जो मामले थे वो थे, उनके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस है, SC/ST एक्ट ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में, तो नए लॉज की जरूरत इस टाइम नहीं थी। और जो डेफिनेशन दी है वो तो साफ डिस्क्रिमिनेटरी है। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो इस एक्ट में नहीं बताई गई, जैसे कि रैगिंग का इशू जो है वो नहीं इस एक्ट में कहीं डिफाइंड है कि अगर जो सीनियर्स SC/ST होते हैं वो अगर जूनियर जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे के साथ रैगिंग करे तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। सेकेंडली और भी चीजों का इसमें प्रोविजन नहीं है, तो स्पष्ट नहीं है लॉज। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें जो ग्राउंड लेवल पे जातिवाद को और बढ़ावा दिया जा रहा था इंस्टेड ऑफ कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और जिक्र किया कि एक समिति बनाई जाएगी इन कानूनों को जांचने के लिए, समझने के लिए। उस समिति में कौन कौन हो सकता है, क्या इसका भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में? सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल ये कहा है कि एक कमेटी बने जिसमें 2-3 लोग हों या 3-4 लोग हों जो कि ग्राउंड लेवल पे स्टडी करे कि सोसाइटी में किस तरह की साइकोलॉजी है अभी फॉर द टाइम बीइंग, और क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स और कॉलेज में क्या स्थिति है, और उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करे ताकि उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन ले पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं डिफाइन किया है कि अभी उस कमेटी में कौन होंगे या कौन नहीं होंगे, सिर्फ एक सजेशन दिया गया कि ऐसी कमेटी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज बात है। बिल्कुल। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को किस तरीके से लिया जाता है, अगली सुनवाई पर है, सबकी निगाहें अब इसी पर रहेंगी। बहुत शुक्रिया कनिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंचन आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खास बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।